फर्जी आरोप लगाइएगा तो लीगल नोटिस जाएगी, कार्रवाई होगी। आप तो लगातार फर्जीवाड़ा कर रहे हैं भाई, क्या मतलब है? आप जब गठबंधन में थे तो सीबीआई, ईडी, आईटी पर आरोप लगाया कि तेजस्वी जी को परेशान कर रही है। प्रधानमंत्री जी के आपने डिग्री पर सवाल खड़ा किया था, उस समय याद करिए। आपने कहा था कि ईबीसी फर्जी है, घाची जाति के है, बाद में ईबीसी बना है, नकली ईबीसी है। जनता दल यू पर भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव इस कदर बढ़ गया है, माननीय पूरी सरकार की आवाई डूब गई है। शराबबंदी में थू हो रहा है चारों तरफ। अररिया में रहना है तो हिंदू हिंदू कहना होगा, और जिस दिन ही बोलता है वो व्यक्ति, उसी दिन आप 22+ सुरक्षा देते हैं। जागीर है किसी की बात की क्या? आरजेडी और जदयू के बीच घमासान मचा हुआ है। जी हां, जदयू के एमएलसी नीरज कुमार ने लालू परिवार को घोटाला परिवार बताया है। चारा घोटाला तो लालू यादव है ही, तेजस्वी यादव सैलरी घोटाले करते हैं, ऐसा बात जो नीरज कुमार है उन्होंने कहा है। अब इन सब की बातों को लेकर आपस में विवाद बढ़ गया है और एक दूसरे पर पलटवार का जो दौर है वो लगातार जारी है। जी हाँ, आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने मानहानि का आरोप लगाते हुए जदयू एमएलसी नीरज कुमार को लीगल नोटिस भेजा है। जी हाँ, आपको बता दें कि लीगल नोटिस तेजस्वी यादव ने नीरज कुमार को भेजा है, जिसके बाद जदयू एमएलसी नीरज कुमार ने अपनी प्रतिक्रिया जारी की और कहा कि इस लीगल नोटिस से हम डरने वाले नहीं है। हमने जो बातें कही है वो बिल्कुल सच कही है। आपकी इतनी आय भी नहीं है जितनी आपने लोगों को लोन बांटी है। के साथ ही नीरज कुमार ने कहा कि हम इसका जवाब जरूर देंगे, तेजस्वी को जो करना है कर ले, हमको नोटिस भेजते हैं, हम इससे डरने वाले नहीं हैं, हम करारा जवाब जरूर देंगे। अब इसके बाद से नीरज कुमार के प्रतिक्रिया के बाद से राजद के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव का भी प्रतिक्रिया सामने आ गया है। शक्ति सिंह यादव भी जदयू के ऊपर यानी नीरज कुमार के ऊपर अपना बयान जारी करते हुए नजर आए हैं और कहा है कि इस तरीके से अगर गलत चीज करेंगे तो नोटिस तो भेजेंगे ही, गलत आरोप लगाएंगे तो नोटिस तो जाएगा ही, ये तो इसमें कुछ कहने वाली बात नहीं है। इसके साथ ही शक्ति सिंह यादव ने यह भी कहा है कि देश किसी के बाप की जागीर नहीं है, कि ये कहा जाता है कि अगर अररिया में रहना है तो तुमको हिंदू बनना होगा। क्या कुछ कह रहे हैं शक्ति सिंह यादव, वो जरा सुने आप लोग। मिथ्या आरोप लगाने से परहेज करें नीरज जी। आरोप के सात्विक प्रमाण होना चाहिए, तथ्यात्मक होना चाहिए। फर्जी आरोप लगाइएगा तो लीगल नोटिस जाएगी, कार्रवाई होगी। आप तो लगातार फर्जीवाड़ा कर रहे हैं भाई, क्या मतलब है? आप जब गठबंधन में थे तो सीबीआई, ईडी, आईटी पर आरोप लगाया कि तेजस्वी जी को परेशान कर रही है। प्रधानमंत्री जी के आपने डिग्री पर सवाल खड़ा किया था, उस समय याद करिए। आपने कहा था कि ईबीसी फर्जी है, घाची जाति के है, बाद में ईबीसी बना है, नकली ईबीसी है। आपने यहां तक कहा था कि बिहार के अंदर में जितने भी कार्यालय जिले में बने भारतीय जनता पार्टी नोटबंदी के समय में, उस भ्रष्टाचार का मकबरा है, हमने नहीं। आपने कहा सम्राट चौधरी को फर्जी डिग्रीधारी कहा, बर्माने विश्वविद्यालय नहीं है, आपने कहा। अरे जनता दल यू पर भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव इस कदर बढ़ गया है, माननीय पूरी सरकार की आवाई डूब गई है। शराबबंदी में थू हो रहा है चारों तरफ। तो अपना चाहते परसेप्शन बनाने के लिए किसी पर मिथ्या आरोप लगाइएगा तो कोई व्यक्ति चुप नहीं बैठेगा, उस पर कार्रवाई करेगा। सवाल वो नहीं है। आज जदयू और भाजपा मिलाकर करके एक ही काम कर रही है। जदयू भारतीय जनता पार्टी आग लगा रही है, पीछे से जदयू हवा दे रही है। अररिया में रहना है तो हिंदू हिंदू कहना होगा, और जिस दिन ही बोलता है वो व्यक्ति, उसी दिन आप 22+ सुरक्षा देते हैं। जागीर है किसी की बात की क्या? ये देश सबों का है, हर धर्मावलंबियों का, हर व्यक्तियों का है। तलवार बांटिए या त्रिशूल बांटिए या उसको संरक्षित दीजिए, क्योंकि आपकी आइडियोलॉजी, भाजपा की आइडियोलॉजी में कोई अंतर नहीं रह गया है इस राज्य के अंदर में। आप उसके चरण वंदना में लगे हैं भाजपा के, और मिथ्या आरोप लगाइएगा। और जब नोटिस जाएगा तो मिर्ची लगेगी, तो मिर्ची लगी तो हम क्या करें? तो आपने सुना शक्ति सिंह यादव ने क्या कुछ कहा। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि गलत आरोप लगाओगे तो मानहानि का नोटिस भेजेंगे ही भेजेंगे। जी हाँ, आरजेडी और जदयू में लगातार घमासान जो है वो छरा हुआ है। एक दूसरे के ऊपर आरोप का जो दौर है वो लगातार जारी है। कभी नीरज कुमार नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर
सैलरी घोटाले का आरोप लगा रहे हैं, तो कभी तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि गलत आरोप है, हम नोटिस भेजेंगे ही। जी हाँ, पहले जदयू एमएलसी नीरज कुमार ऐसे भी अक्सर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर बयानबाजी करते और हमलावर करते हुए नजर आते हैं। जो तेजस्वी यादव को सैलरी घोटाले मामले की बातें कही है कि तेजस्वी ने सैलरी घोटाला किया है। इसके साथ ये भी कहा कि बाप ने चारा घोटाला किया तो बेटे ने सैलरी घोटाला किया है, जिस पर तेजस्वी यादव ने मानहानि का लीगल नोटिस जो है वो जदयू एमएलसी नीरज कुमार को भेज दिया है। जिसके बाद भी नीरज कुमार ने अपनी प्रतिक्रिया जारी करते हुए कहा कि तेजस्वी हमको नोटिस भेजता है, हम उससे डरने वाले नहीं हैं, हम उसका जवाब तो जरूर देंगे। जिसके बाद राजद के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव का भी बयान सामने आया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है, जैसा कि अभी आपने वीडियो में सुना, कि गलत आरोप लगाओगे तो नोटिस तो भेजेंगे ही भेजेंगे। इसके साथ उन्होंने ये भी कहा है कि देश किसी के बाप की जागीर नहीं है कि ऐसा बयान जारी करते हो कि अररिया में रहना है तो तुम्हें हिंदू बनना पड़ेगा। जी हाँ, आपको बता दें कि बिहार की सियासत पूरी तरीके से गरमाई हुई है। साल 2025 का विधानसभा चुनाव है, लेकिन उसके पहले जो बिहार की सियासत है वो पूरी तरीके से गरमाई है। दौर पलटवार का जो दौर है वो लगातार जारी है। एक दूसरे के ऊपर तमाम पार्टियां आरोप लगाते हुए नजर आ रही हैं। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे NBC 24 पर। अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं, पेज को फॉलो कर ले, यूट्यूब पर देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।